हेलो एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं दोबारा से नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो कि मैंने 30 डेज का चैलेंज लिया है और मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो मेरी वीडियो से तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इस बार मैंने वीडियोस नहीं बनाए, पढ़ ही रही थी मैं। बट अब मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। और मैं यहाँ प्रॉपर 30 डेज के लिए आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ और कैसे करने वाली हूँ, हर सब्जेक्ट का कैसे टेस्ट देने वाली हूँ। और अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस चाहिए कि मैं किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मैं मतलब किस बैच से पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ और कैसे क्या कर रही हूँ, तो मैं आपके लिए फुल डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी। लेकिन अभी मैं जो 30 डेज का चैलेंज ले रही हूँ उसके लिए मैं वीडियोस लेकर आई हूँ, तो मैं आगे आपको इस तरह से वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरह से 30 डेज का चैलेंज मैं अपना पूरा करूंगी। तो सबसे पहले मैंने प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया है और मेरे सारे सब्जेक्ट में 3-3 4-4 चैप्टर हो भी गए हैं क्योंकि मैं जुलाई से ही तैयारी शुरू कर दी थी। बट मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी, बट मैं तैयारी कर रही थी। ठीक है, तो लेकिन अब मैं सारा अपना अपलोड करूंगी कि मैं डेली कैसे पढ़ रही हूँ और क्या क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में मुझे क्या करना है, डेली फिजिक्स में डेली 3-3 लेक्चर करने हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस ज़्यादा है और मुझे जल्दी कंप्लीट करना है, इसीलिए मुझे फिजिक्स के और मैं कंफर्टेबल रहती हूँ इसलिए आराम से मैं कर लेती हूँ। तो मुझे 3 लेक्चर करने हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आती है बट हो जाएगा। 3 लेक्चर करने हैं और साथ में उन्हीं को रिवाइज करना है क्योंकि फिर रिवाइज करने के लिए बहुत हो जाता है। और मैं आपको भी यही बोलूँगी, अगर आप 1 लेक्चर कर रहे हो दिन में, मतलब 1-1 कर रहे हो सारे सब्जेक्ट का, तो सारा रिवीजन करो और 2-2 कर रहे हो तो उसको भी रिवाइज करो क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, मन नहीं करता है इसलिए। और 100 क्वेश्चन वो मैंने लिखे हैं 100 क्वेश्चन, लेकिन ये है कभी 70 कर लिए कभी 80, मतलब जितना मुझसे हो पाएगा, मतलब 100 के अंदर उतना मैं अपना ट्राई करूंगी। उसी टाइप से केमिस्ट्री में क्या है, मैं प्रॉपर लेक्चर से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं प्रॉपर नोट से और वन शॉट ले रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी पढ़ रखी हूँ। ठीक है, और फिजिक्स मेरी वीक थी तो मैं उसमें प्रॉपर पढ़ रही हूँ। तो उसी टाइप से केमिस्ट्री में मैं एक चैप्टर को 2 दिन में करने वाली हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में, और मैक्सिमम 100 क्वेश्चन इसमें भी। ठीक है, और बायोलॉजी में नोट्स को मैं इतनी प्रेफरेंस नहीं दे रही हूँ क्योंकि नोट्स मैं ऑलरेडी पहले पढ़ रखी हूँ, तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना है क्योंकि मेन फोकस एनसीईआरटी पे ही होना चाहिए और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं जितने कर सकती हूँ। और बैच से जो मिलते हैं, बुक से जो मिलते हैं, मतलब बुक है जो मेरे पास, तो मैं मैक्सिमम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ बायो में और एनसीईआरटी से। और अगर मुझे लग रहा है कहीं पर भी डाउट है तो मैं एनसीईआरटी में ही उसको पेज में चिपका लूंगी। ठीक है, लेकिन मेरे पास नोट्स भी है बने हुए, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसे तो आप बिल्कुल नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट समझिए पहले, उसके बाद ही जाइए क्योंकि ऐसे एनसीईआरटी भी समझ नहीं आने वाली। ठीक है, और मैंने 30 डेज का इस चैलेंज में एक सबसे जो मुश्किल चीज़ सोची है वो ये सोची है कि मुझे 30 डेज डेली एक एक टेस्ट देना है क्योंकि मैं टेस्ट ना बहुत कम दे पाती हूँ, इसीलिए मुझे टेस्ट देना है। और उसके बाद में मतलब जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, तो मैं मतलब इस तरीके से स्टार्ट करने वाली हूँ कि सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री टेस्ट, फिर बायोलॉजी, फिर रिवीजन जो पढ़ा है दिन में। ठीक है, तो मैं दिन को ऐसे शुरू करने वाली हूँ क्योंकि अगर मैं बायो से शुरू करती हूँ तो मैं बायो पे ही रह जाती हूँ, फिजिक्स को छोड़ देती हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स मुझे टफ लगती है इसीलिए। तो ये रहा मेरा 30 डेज का चैलेंज, तो मैं ऐसे इसको पूरा करने वाली हूँ और मैं डेली आपको दिखाने वाली हूँ अपना डे 1 डे 2 कि मैं किस तरीके से पूरा करूंगी इसको। और अगर आपको हेल्प मिले तो आप ज़रूर करें, और आपको अगर और किसी तरीके से टाइम टेबल चाहिए या फिर कुछ भी आप पीछे हैं या समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करें मेरे वीडियोस पे, मैं जितनी हेल्प कर पाऊंगी आपकी करूंगी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे मिलते हैं। हाँ, अगर टाइम बचा तब मैं लेक्चर कर सकती हूँ बायो के क्योंकि मेरे कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में मेरे चैप्टर रह गए हैं, बाकी के बन चुके हैं। तो अगर टाइम बचा तो